इतनी मुश्किल से तुम्हें एक लड़की पसंद आई और वो भी इंगेज निकली। भाई मेरे ख्याल से तुम्हें अब सोफ़ी की बात मान लेनी चाहिए। वो ज़रूर तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की तुम्हारे मतलब की ढूंढ लेगी। आई नो। नाइल नाम बताया था ना उसने। आर्यन तुम्हें क्या लगता है उसने सच बोला होगा? हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। उससे लगा हो कि कोई उससे पर्सनल क्वेश्चन क्यों कर रहा है। यू नो, लड़कियों की ना सिक्स सेंस इस मामले में बड़ी तेज होती है। नहीं सर, वो झूठ नहीं बोलती। तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते? तुमने कभी गौर से देखा है उसको? लोग समझते हैं कि वो बहुत बोलती है, लेकिन उससे ज्यादा उसकी आंखें बोलती हैं। मैं इतनी सच्ची आंखें कभी नहीं देखी हैं। बिग, ये ना एंगेजमेंट वगैरह कुछ नहीं होती। यहाँ शादियाँ टूट जाती हैं यार ब्रो। ये तो सिर्फ मंगनी है। और जब तुम उसे प्रपोज करोगे, तुम्हारी बात कुछ आगे बढ़ेगी, तो हो सकता है वो इस बारे में सोचना शुरू कर दे। उसका सोचना भाड़ में डालो। पहले तुम ये बताओ कि तुम सोच समझ के बोलना कब शुरू करोगे? यार जब बोलते हो बकवास ही करते हो। मैं बकवास कर रहा हूँ तो और क्या? तुम्हें याद है वो जरीन जो अपने शौहर से तलाक लेकर आने को तैयार थी तुम्हारे लिए? याद है वो पागल, और वो छोड़ के भी आ गई थी। 4 बच्चों के बाप से शादी की थी उसके बाद उसने। मेरी फिल्म की लाइन याद है, मोहब्बत कुदरत का एक इनाम हो, जिसके चाहे दिल में डाल दे। एग्जैक्टली वही हुआ था उसके साथ। लाइन हिट थी नहीं? वाकई हिट थी। कुछ खाने का ऑर्डर कर दो यार। एक्सक्यूज मी सर, इधर आइए। कुदरत का इनाम है मोहब्बत, जब चाहे जिसके दिल में चाहे। ना करो शेरी, आर्यन खान ने तुम्हें इनवाइट किया है चाय पे। I mean, उसने तुम्हें खुद कहा है। वाह भाई, बड़ी बात है। इसमें बड़ी बात क्या है रमशा? वो अच्छा इंसान है तो मैंने बता दिया कि अच्छा है। ना होता तो बता देती कि अच्छा नहीं है। वैसे वो बहुत सारी डोनेशन दे के गया जन्नत होम को। जो बैदान थी बहुत खुश थी। वैसे फिल्मों वाले आर्यन में और हकीकत वाले में बहुत फ़र्क है। हकीकत में वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। लो भाई, मुझे तो ये लगता था कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, पर यहाँ तो मामला ही कुछ और है। नाइल भाई की तो बैंड ही बन जानी है कसम से। पागल तो नहीं हो गई तुम? इंटरेस्ट कहाँ से आ गया इसमें? अच्छा है तो कह रही हूँ अच्छा है, बुरा होता तो कह देती बहुत बुरा है। बस इतनी सी बात है, उसको लोगों को इम्पोर्टेंस देना आता है। अच्छा तो फिर मुझे भी ले चलो ना, मुझे भी आर्यन से मिलना। कोई ज़रूरत नहीं है, पिछली दफ़ा तुमने मना किया था, इस दफ़ा मैं नहीं लेके जा रही। पढ़ाई पे ध्यान दो अपना। अगर वो दोबारा ना मिला फिर? तो क्या है, हम भी नहीं मिलेंगे। वैसे भी उस इंसान को मिलना चाहिए जो आपसे मिलना चाहता है। हाँ तो मैं मिलना चाह रही हूँ ना आर्यन से, इस हिसाब से तो उसे मुझसे मिलना चाहिए। ये वो डिसाइड करेगा, तुम नहीं। वैसे भी जब तक तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आते मैं तुम्हें नहीं मिलवा रही। मैं जा रही। रुको, इतनी मजे मजे की बातें चल रही हैं, और बताओ ना आर्यन के बारे में। बाकी बातें मैं नाइल को बताऊंगी और उसको ये भी बताना है कि मैं आर्यन के साथ कल जा रही हूँ। देखो आर्यन, ये जो साइम है ना मेरा भाई है, लेकिन मेरी बात नहीं तुम्हारी बात ज्यादा सुनता है। सोफिया, जो काम की बात तुमने करनी है आर्यन से कर लो, वरना ये भाग जाएगा। तुम तो चुप करो ना। आर्यन, तुम्हारी जिंदगी में ना कोई भी लड़की हुई, मुझे बता, मैं जाके उससे बात करूंगी, मैं उसे कन्विंस करूंगी। बल्कि उसको कन्विंस करने की जरूरत ही क्या है? वो पागल ही होगी कि अगर तुम्हारा रिश्ता जाएगा तो वो इनकार करेगी। यार अगर कोई लड़की होगी ना तो सबसे पहले तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है? इतना बिजी मेरा शूटिंग का स्केड्यूल चल रहा था, सब कुछ छोड़ के मैं ये बातें सुनने के लिए आया था तुम्हारी। क्योंकि ये मेरी बात नहीं मान रहा है। ये कहता है कि जब आर्यन शादी करेगा तो मैं शादी करूंगा। और देखो मामा का भी तो यही प्लान था ना कि पहले तुम्हारी शादी करेंगे फिर इसकी शादी करेंगे। अल्लाह के वास्ते मेरा भाई, मेरी जिंदगी आसान कर दो। देखो मेरी बहन, शादी वो ब्लैंक चेक होता है जो जिंदगी की सारी खुशियां हासिल करने के बाद कैश कराता है। ये इंटेलिजेंट लोग कहते हैं, ठीक है? तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा ये। सुनो तो सही ना यार। तुमने नया आउटलेट खोल लिया, तो मैं बताया भी नहीं। देखो सोशल मीडिया से पता चला। वो मेरी दोस्त है ना मनीषा शाह जो डिजाइनर है, उसके साथ मिलकर मैं एक छोटी सी फ्रेंचाइज खोल रही हूँ। ओके ओके ओके, मेरी किसी हेल्प की जरूरत हो तो जरूर बताना, ठीक है? हाँ ना, तुम्हें शाउट आउट देना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या
कितना इंटेलिजेंट है ये, रिश्ते वाली बात को उसने फौरन से घुमा दी है। अरे हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। और बचपन में भी जब हम कजिन्स के साथ बैठे होते थे तो ये अपनी बात मनवा कर गायब हो जाता था, पता ही नहीं चलता था किसी को। अच्छा, कुछ खाने को दे रही हो या मैं जाऊँ यहाँ से? नहीं 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 नहीं, मैंने ना तुम्हारे लिए आज तुम्हारे फेवरेट चाय टुकड़े बनाए हैं, अभी खाना लगवाती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा काम मैनेज करते हो ना। मेरी जिंदगी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। कितनी बदतमीजी है यार ये आर्यन। चलो, शाही टुकड़े इंतजार कर रहा है। चल। इतनी अजीब सी स्मेल आ रही थी उन औरतों के पास से, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां होंगी उन्हें, और इतनी देर तक स्माइल करना, मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया था पप्पू। क्या कर सकते हैं बेटा, मजबूरी है। ये दुनिया है ही दिखावे की। अभी तो शुक्र है कि उन औरतों को ये मालूम नहीं कि इस दुनिया में बिकने वाली सब चीज़ों में से सबसे महंगी चीज़ गुर्बत है। समझ रही हो ना मेरी बात? जी, अब बातें आ रही हैं तो दिखाती हुई पिक्चर्स उसे। बात कहाँ तक पहुँची, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ेगी बात पप्पू, एकदम तो कुछ नहीं हो सकता। आता है तो करती हूँ मैं भी तरीके से उससे बात। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि उसे कहीं बाहर ले जाओ, अकेले में बैठ के बात करो? अकेला होता कब है वो, हर वक्त तो साइम उसके साथ होता है। तुम भी चिढ़ती हो ना उस लड़के से, मुझे तो जहर लगता है। जहर भी नहीं लगता, जहर भी किसी न किसी काम का तो होता है। चले चलती हूँ मैं, मामा वेट कर रही होंगी। हाँ ठीक है बेटा, जाओ, ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। मगर वो मेरा अपना ओपिनियन था, आपकी जगह कोई भी होता मैं यही बोलती। अच्छा लगा मुझे इस तरह किसी को जाने बगैर यू सपोर्ट करना। आई एम रियली टच्ड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कैन आई टेक अ सेल्फी प्लीज? शादी वो ब्लैंक चेक होता है जो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हासिल करने के बाद कैश कराए। ये इंटेलिजेंट लोग कहते हैं, ठीक है? तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा ये। आर्यन, हाय। बेटा तुम ज़रा जल्दी घर वापस आ जाया करो। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। तुम्हारे पापा को भी बहुत मिस करती हूँ। सोचा था आज तुम्हारे साथ बैठ के उनकी बातें करूँगी। मुझे तो हर वक्त याद आते हैं पापा, लेकिन इस बारे में क्या किया जा सकता है? जानते हो मेरे ख्वाब में आते हैं वो, तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेले रह जाओगे। कुछ नहीं होगा आपको, अपने लिए दुआ किया कर। फिर भी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं होता ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? कहना क्या चाह रही हैं? आर्यन, आप अपने बारे में कुछ सोचो। कब तक ऐसे रहोगे? हुमैरा का फ़ोन आया था, वो बता रही थी मुझे फारिया का कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आया है, लेकिन वो मान नहीं रही, बहुत नाराज़ हो रही थी। कह रही थी बहुत अच्छा लड़का है, शी हैज़ नो रीज़न टू रिफ्यूज़। ऐसा नहीं हो सकता, कोई रीज़न तो होगी ना मना करने के लिए। आप बात करें उससे। मुझे कहाँ बताती है वो कुछ भी। तुम करो ना उससे बात, तुम्हारी बात सुनती है वो, बहुत वैल्यू करती है तुम्हारी बात को। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ। मैं डिनर लगवाती हूँ। मैं भूख नहीं लगेगी, रात में कुछ आराम करूँगा। आप खा लीजिएगा खाना। हाँ मारिया, नहीं यार, मैं इस तरह के एग्जीबिशंस में नहीं जाती, सच अ टाइम वेस्ट।
इतना ही दिल चाह रहा है मुझसे मिलने का तो घर आ जाओ, डिनर साथ करेंगे। हाँ हाँ, कॉफी पे चलेंगे, मनवा लूंगी तुम्हारी पसंद का खाना। ओके, सी यू। आप क्यों मेरी बातें सुनती रहती है? बातें नहीं सुनती, लेकिन तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ मुझे भी वक्त दे दिया करो। हर वक्त बस फोन पे इधर उधर दोस्तों के साथ। क्या बात करनी है आपको मुझसे? यही बातें करूँ? इधर आओ, मेरे पास बैठो। सारा वक्त बस अपने बाप के पास, अपने पप्पो के पास, कभी माँ को भी वक्त दे दिया करो। क्या बात करनी है आपको मुझसे? तुमने रोहेल के प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? मेरे पीछे पड़े हुए वो लोग कि मैं किसी तरह से हाँ कर दूं। सुबह शाम उनके फोन आ रहे हैं। मुझे नहीं करनी वहाँ शादी, मना कर दे उन्हें। उससे शादी नहीं करोगी तो फिर किससे शादी करोगी? आर्यान से। ये बात सुनते सुनते 2 साल हो गए हैं और आर्यान ने रिश्ते की बात करना तो छोड़ो, तुम्हारे अंदर दिलचस्पी तक जाहिर करने की कोशिश नहीं की। और तुम हो कि बिला वजह उसके पीछे भाग रही हो, वक्त जाया कर रही हो तुम अपना। We have become friends now. शादी तक भी बात पहुंच जाएगी, फिक्र ना करें आप। और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा ही होगा, मुझे यकीन है। और आलिया पप्पू का भी यही ख्याल है। आलिया ने ही तुम्हारा दिमाग खराब किया है। मैंने उसे भी फोन करके खूब उसकी खबर ली है। तुम भी अपने दिल से आर्यन का ख्याल निकाल दो। देखो, रोहेल बहुत अच्छा लड़का है। उसका अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, अपना घर है और फैमिली भी कुछ बड़ी नहीं है, सिर्फ 2 ही भाई हैं। तुम रोहेल के साथ बहुत खुश रहोगी। हाँ, अच्छा लड़का है तो उसे बहुत सारी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? अल्लाह, हर रिश्ते को मना कर देती है लड़की। खुद अपने हाथों अपना नुकसान कर रही है। क्या करूं मैं? वजह पता है आपको, मजबूरी समझ लें आप मेरी। बहुत अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारी फुप्पो की मजबूरी भी। बेटा, तुम्हारी फुप्पो को आर्यन का सिर्फ पैसा चाहिए। आर्यन तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। मुझे वक्त चाहिए और आपको मुझे वक्त देना पड़ेगा। अल्लाह, एक ही औलाद दी तूने और वो भी अपनी मनमानी करती रहती है। सोचती रहो, जो करना है कर लो। पता नहीं सब क्यों मुझे शादी के पीछे लग गए। हाँ मारिया। नहीं यार, मैं नहीं आ रही। नहीं जाना मुझे कहीं, घर पे ही रहना। यहाँ की चाय बेस्ट चाय है, आपको पसंद आएगी। बेस्ट चाय ऑफ द टाउन, मेरी फेवरेट। चाय एक्चुअली मैं चाय पीता नहीं हुई। यहाँ से कहीं कॉफ़ी मिल जाएगी? अरे आप कॉफी शॉफी भूल जाएंगे, ट्रस्ट मी, टेस्ट तो करें, बहुत अच्छी है। चलिए चाय आप। वालेकुम सलाम, कैसे अरशद? ठीक हूँ। एग्जाम कैसे हो रहे? बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होने चाहिए, स्पेशली साइंस और मैथ। तुम्हें याद है ना, मार्क्स अच्छे आए तो मैं तुम्हें साइकिल दिलवाऊंगी। शाबाश, अभी जाओ, जाके चाय लेकर आओ, स्पेशल वाली जो मैं पीती हूँ, 2। ठीक है? ठीक। स्वेटर को जानते हैं आप? हाँ, मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। इसने बताया था इसको पढ़ने का शौक है। एक्चुअली इसके फादर की डेथ हो गई थी और वो यहाँ जॉब करता है अपनी सिस्टर्स और मदर को सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एडमिशन एक स्कूल में करवा दूँ। तो मैंने इवनिंग स्कूल में इसका एडमिशन करवाया है। वहाँ ये शाम को पढ़ता है, यहाँ ये जॉब करता है। कमाल। आप जैसे लोग अब कहाँ होते हैं? वेरी स्पेशल। स्पेशल मैं नहीं, स्पेशल तो आप जैसे लोग होते हैं। जहाँ जाते हैं लाइंस लग जाती हैं, फैंस आ रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। क्या लाइफ है। हम स्पेशल नहीं होते, ये हमारे फैंस की नज़र होती है जब मैं स्पेशल बनाती हूँ। अच्छा, तो आप मुझे स्पेशल इसलिए बोल रहे थे क्योंकि आप अपनी तारीफ सुनना चाह रहे थे। वाह, थैंक यू अरशद। ये अच्छी है ना? बहुत अच्छी। मुझे पता था आपको अच्छी लगेगी। एक दफ़ा मैं नाइल के साथ एक फैंसी कैफ़े में गई थी। नाइल मेरा फियांसी यूके में पढ़ता है। इतनी बुरी चाय थी उस कैफ़े की और इतना लंबा बिल,
मैं तो बोलने लगी, मैंने कहा इतनी बड़ी चाय है। फिर कंपनी डज मैटर। अच्छा, तो यहाँ बेसिकली आप चाय एंजॉय करने आए, क्योंकि सब में एक ही चीज़ एंजॉय की जा सकती है, या तो कंपनी या चाय। नहीं, मैं आपको सिंपली मना कर सकती थी। एक्चुअली आई वांटेड टू मीट यू, बात करना चाहती थी, थैंक यू बोलना चाहती थी आपको। नाइल से आपकी मंगनी घर वालों की पसंद की थी, आपकी मोहब्बत की? मोहब्बत से ज़्यादा हमारी दोस्ती है। एक्चुअली आवर फादर्स आर फ्रेंड्स, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, चीज़ें भी शेयर करते हैं, लड़ाइयाँ भी इतनी होती हैं, मगर मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकती। अपना नंबर तो दे मुझे। एक्चुअली शेल्टर होम में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आंटीज भी खुश हो जाएंगी। श्योर। थैंक यू। अरे ये नंबर तो आपका इंस्टाग्राम पे है ही नहीं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इंस्टाग्राम पे तो मेरे पीआर मैनेजर का नंबर होता है ना। वाह, तो मेरे पास आपका पर्सनल नंबर है। ये देखिए, मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करती हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आप। तभी मैं कहूँ वो वाला नंबर तो कोई मेरा उठाता नहीं है, तो वो आपकी पीआर का नंबर था। वैसे आपको पता नहीं है मैंने आपसे मिलने के लिए कितनी दुआएं की थी कि आपसे मिलूं, ऐसे बैठूं, बातें करूं। आपकी दुआओं का असर ही तो है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप चाहे नहीं पी रहे? श्योर। सी स्टार पावर। लाइए मैं लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे कुछ जस्ट है। श्योर। वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं होती? इतने सारे लोग मिल जाते हैं, आप जहाँ जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये फैंस का प्यार ही तो होता है जो माम सारों को स्टार बनाता है। मुझे लगता है आपसे ज़्यादा मैं ही चाय पी रहा हूँ। मैं हमेशा आपके लिए सोचा करती थी, आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं। मगर मैं इतनी फूल थी, मुझे ये कभी नहीं पता था कि मैं आपसे मिल पाऊंगी। फाइनली मैं आपसे मिल रही हूँ और मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ। ओह माय गॉड। क्या सोच रहे? कुछ नहीं। भावा अब इधर बैठे हुए, सोए नहीं अभी तक? बस ये लास्ट चैप्टर है, बस थोड़ी देर में सो जाऊंगा। मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ सुबह ऑफिस के लिए। क्यों भाई शहरी, तो हमेशा से रमशा कर देती है और आज भी वो दे गई है कल वाले कपड़े। इसका मतलब है मैं आपके कोई काम नहीं करती। आपका रूम कौन क्लीन करवाता है? मैं। जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती किसको बुलाते हैं आप? अच्छा बाबा, मुझे पता है आप मेरा बहुत ख्याल रखती है। अब वो बात बताएं जो आप कहने आई हैं। बाबा, वो मैंने कहना था कि आर्यन खान जन्नत होम आए थे और फिर उसके बाद हम चाय पीने बाहर गए। आर्यन वो एक्टर? अच्छा, मतलब वो आपके कहने पे जन्नत होम आए, वेरी गुड। लेकिन वो तो काफ़ी बिजी इंसान है और फिर आप बता रहे हो कि वो आपके साथ चाय पीने भी गया, तो इतना टाइम कैसे निकाल लिया उसने? तो अच्छी बात है ना बाबा, उन्होंने आकर वहाँ डोनेशंस दिए और उन पैसों के मैंने वहाँ एसी लगवाए हैं। अभी जुबैदा आंटी से बात हुई, वो बहुत खुश हैं, बल्कि सब लोग वहाँ बहुत खुश हैं। शरी बेटा, डोनेशन की हद तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा मेल जोल अच्छी बात नहीं। क्यों अच्छी बात नहीं है? मैं तो सोच रही थी कि उनको डिनर पे बुलाऊं घर। वो बहुत अच्छे इंसान है, आपकी दोस्ती हो जाएगी और फिर वो आपसे मिलने घर आया करेंगे, आप देखना। बेटा, हमें अपने जैसे ही लोगों से मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टर बुरे लोग होते हैं, लेकिन उनकी दुनिया कुछ और है, हमारी दुनिया कुछ और। कैसे उनकी दुनिया और है?
इसी दुनिया में हम रहते हैं और इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। जैसे आर्यन खान हमारे लिए अलग है, उस तरह से बहुत सारे लोगों के लिए हम भी अलग होंगे। लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगी मैं आपकी बात समझूं। शब्बा खैर बाबा। शब्बा खैर। इंसान बन जाओ, मार खाओगी मुझसे। भाई मैंने क्या किया है अब? बाबा को मैंने तो नहीं कहा था ना मना करने के लिए। सी आ रही है तो रोको। तुम्हें ना हॉस्पिटल में पैदा होते ही चेंज कर लेना चाहिए था। हमें कोई फायदा नहीं तुम्हारा। बजाय इसकी बाबा जान के पास जाके बात करो, यहाँ बैठ के दांत निकाल रही है। मुझे तो पहले ही लगा था बाबा मना कर देंगे। थोड़ा पॉजिटिव सोच लिया करो, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं होती। भाई मैंने क्या किया है? जो लगा वो कह दिया। मैंने भी वही कहा जो सच है, तुम हो ही ऐसी। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि बाबा हमेशा मुझ पे ट्रस्ट करते आए हैं, लेकिन आज ऐसे लगा जैसे वो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। नहीं शैली, ऐसी कोई बात नहीं है। माना कि आर्यन खान एक एक्टर है, मगर मैं तो उनकी बेटी हूँ ना। मुझे ट्रस्ट कर लें, अगर उसको नहीं करे तो। देखो शैली, हमारी मामा भी तो नहीं है ना। अगर वो होती तो वो शायद इस मौजू पे पापा से बात करके उन्हें मना लेती। माँ को तो सब पता होता है, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं भी मामा को बहुत मिस करती हूँ। उनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, सब समझती थी वो। शायद दुनिया की सारी माएँ ऐसी होती हैं। अब वैसे तुम ये बात करके बाबा के साथ ज्यादती कर रही हो। क्या ज्यादती? मैं कोई इनकी बुराई थोड़ी कर रही हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अगर इस दुनिया में किसी शख्स पे भरोसा करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, तो वो बाबा हैं। चलो सो जाओ, मैंने अभी कुछ काम करना। ये ले बाबा। थैंक यू। शेरी सो रही है? जी बाबा, वो तो सो रही है अब तक। अच्छा, वो उठे तो उससे कहना कि आर्यन को खाने पे घर बुला ले। वाकई बाबा? हाँ, मैंने कुछ सोचा था रात में कि अगर शहरी की खुशी आर्यन को घर बुलाकर खाना खिलाने में है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी किसी से मिले बगैर उसके बारे में रात कायम करना भी कोई मुनासिब नहीं। और शहरी कह रही है तो इसका मतलब है कि कुछ सोच समझ के ही कह रही। ठीक है बाबा, वो जैसी उठेगी मैं उसे कह दूंगी। वो ये कंफर्म हो जाए खाने का टाइम तो मुझे कॉल करके मैसेज करना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। तुम्हारे कोई प्रपोजल? हाँ, रोहित नाम है उस लड़के का, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। और क्या वजह है नापसंदीदगी?
मेरी उससे वाइब्स नहीं मिल रही थी। फारिया, ये क्या रीज़न है? वाइब्स नहीं मिल रही थी मतलब थोड़ा सा तो कोई रैशनल डिसीजन होना चाहिए ना। इन मामलों में रैशनल नहीं इमोशनल होके सोचते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल था कि लड़कियां हमेशा शादी के फैसले के लिए कम से कम इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल होकर सोचती हैं। और सही बात है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। शायद वो कोई और ही लड़कियां होंगी। मैं तो ये सोचती हूँ कि जिससे मेरी शादी हो वो सेंटर ऑफ माई वर्ल्ड हो। जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, बिल्कुल वैसे ही। और रुहेल से मिलके मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा दैट ही कैन बी सेंटर ऑफ माई वर्ल्ड। वाह, वेरी इम्प्रेसिव। वैसे एक बात बताऊं फारिया, मुझे लगता है इंसान स्पेशल नहीं होते, ये दूसरे इंसानों की नज़र होती है जो उनको स्पेशल बनाती है ना? और तुम्हारी नज़र ने किसे स्पेशल बनाया? आर्यान? पता नहीं, शायद अभी तक किसी को भी नहीं। क्या अभी तक तुम्हें पता ही नहीं कि किसे? क्या मतलब, किसकी बात कर रही हो? आई डोंट गेट इट। शायद अपनी। मजाक ना करो, मैं तुमसे सीरियस बात कर रहा हूँ। सीरियसली? शायद मुझे मोहब्बत हो गई हो तुमसे। You must be kidding, right? मजाक कर रही हो ना? क्या कर रही हो? क्या करना है, सोकर उठी हूँ। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक अदद गुड न्यूज़ है। रमशा, सुबह सुबह इंसान नाश्ते का पूछता है, खबरें लेकर आ गई हो। देखो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें सुनना है तो सुनो, वरना मैं किचन में जाने नाश्ता। अच्छा सुनो, बोलो क्या है? वो कहना ये था कि बाबा ने तुम्हारे आर्यान खान को डिनर पे इनवाइट करने की परमिशन दे दी। वाकई? बाबा से किसने कहा, तुमने या उन्होंने खुद बात की? हाँ, मुझे बाबा ने बताया। हो सकता है बाबा ने इस बारे में पूरी रात सोचा हो और फिर परमिशन दे दी। लेकिन चलिए, एक बात है, तुम्हारे आर्यान खान हमारे घर भला डिनर पे क्यों आएंगे? बात करके देखूंगी, सकता आ जाए। चलो भाई, मैं अब नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मुझे चाय दे देना। ओके। फारिया, डरा दिया तुमने मुझे यार। और मैं डर गई थी तुम्हारी ज़ॉम्बी जैसी शक्ल देख के। वैसे तुम्हारे इस रिएक्शन की वजह हमारी दोस्ती है। I mean, हमें ना किसी दोस्त से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें इनसाइड आउट जानते हैं। I don't know, maybe. वैसे तुम्हें लगता है कि मुझे रोहिल से शादी कर लेनी चाहिए? फारिया, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, बस। मैं रोहिल के साथ खुश नहीं रहूंगी। ठीक है, इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ। तुम अपने फैसले कर सकती हो अपनी मर्जी से, लेकिन तुमने अभी तक मुझे रोहेल को मना करने की कोई ऐसी लॉजिकल रीज़न नहीं दी है, बाय द वे। क्योंकि तुम दिल की बातें दिमाग से सोच रहे हो। तुम कल मेरे साथ डिनर पे चलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और शूट कैसा चल रहा है तुम्हारा? यूजुअल सी चीज़ है यार, जैसी चलती है वैसी चल रही है। कोई नया प्रोजेक्ट? वॉइस नोट भेज देती हूँ। सामने कुमारियन, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ फ़ोन उठाएं या कॉल बैक करें।
I have to see this message. Sure, take your time. अस्सलाम वालेकुम आर्यन, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या कह रही थी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आर्यन। वालेकुम अस्सलाम। आपकी मैंने मिस्ड कॉल देखी थी। मैं आपको कॉल कर रही थी, मैसेज भी किया, मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आप ठीक है ना? फ़ोन साइलेंट पे था शायद। सब खैरियत थी ना? ओह अच्छा, तो आप बिजी थे। मुझे लगा कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पता है मैं आपके लिए बहुत दुआएं कर रही थी कि आप ठीक हो। थैंक गॉड। बस ये समझ लीजिए कि आपकी दुआएं लग गई मुझे। इसका मतलब वाकई में कोई प्रॉब्लम थी। आप ठीक है ना आर्यन? अरे नहीं, मैं ऐसे ही जनरली बात कर रहा था। दुआएं तो जितनी भी हो लेनी चाहिए, जहाँ से मिले, जितनी भी मिले। आपका वॉइस नोट आया था, कुछ कहना चाह रही थी आप? हाँ, मैं इसलिए बार बार कॉल कर रही थी कि मुझे आपसे एक काम था। आप प्रॉमिस करें, आप मुझे इनकार तो नहीं करेंगे? आप कहें और मैं इनकार करूं? बताइए क्या काम है? वो ना, मैं आपको अपने घर बुलाना चाह रही थी, अपने बाबा और सिस्टर के साथ डिनर पे। आप चुप हो गए। अगर आप बिजी हैं तो मुझे बता दें। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इनवाइट कर रही हैं, मैं क्यों मना करूंगा, ज़रूर आऊँगा। आपने मेरा मान रखा, थैंक यू सो मच। वैसे आज शाम को आप फ्री हैं ना? जी, मैं फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ, ज़रूर आऊँगा। और एक और बात, ये शुक्रिया अदा करने वाली बात दोबारा मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता, बहुत फॉर्मल सा लगता है सब कुछ। अपनी लोकेशन मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, शाम को मिलते हैं। जी जी, मैं कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़। तुम भी कमाल ही करते हो आर्यन भाई। ये क्या तरीका हुआ? यानी इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। एक बड़ी बात नहीं हुई आंटी, मामूली सा स्प्रेन है, शाम तक ठीक भी हो जाएगा, शायद ये ताना पड़ जाए। अरे तो शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये कैसे काम हो रहा है भाई? क्या ये लोग कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेते? बात करो ना उनसे। दुनिया तो इतनी एडवांस हो गई है और यहाँ पे, और तुम्हें भी क्या ज़रूरत थी हर चीज़ रियल करने की? ज़रूरत थी, और ये लोग बहुत एहतियात, बहुत ख्याल से काम करते, बस जो होना होता है वो हो जाता है। अब परेशान ना हो। नहीं, फिर भी इतनी केयरलेसनेस नहीं ठीक। तुम बहुत लाइटली ले रहे हो इस बात को। और चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग पर सवार करना भी अच्छा नहीं होता आंटी। इतना केयर करें तो भी नुकसानदेह होता है। आप टेंशन न लें, आई एम फाइन। सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला आना चाहता, अगर आपको पुराना लगे। नहीं, कोई बात नहीं।
लेकिन पप्पू आपको मुझे सुबह ही बता देना चाहिए था, मैं फ़ौरन आ जाती। कहाँ पे है आर्यन? अब कैसी तबीयत है उसकी? ना कुछ खास नहीं हुआ, ठीक है वो। मैंने तुम्हें खुद ही नहीं बताया क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था। उस दिन अगर तुम आ भी जाती तो वो या तुमसे मिलता ना या कुछ भी कह देता। वो तो ठीक है, लेकिन उसे तो नहीं पता ना कि आपने मुझे नहीं बताया। वो तो ये सोचेगा कि मुझे उसकी फिक्र ही नहीं है। आपको बता देना चाहिए था। लड़कियां वैसे ही उसके आगे पीछे लगती हैं। अगर तुम भी ऐसा ही करोगी तो फिर तुम उसकी नज़र में बहुत ख़ास कैसे बनोगी? मतलब ये कि तुम्हें अलग से नज़र आना चाहिए ना। तुम वो नहीं करोगी जो बाकी के लोग करते हैं। मैं समझी नहीं। मतलब ये कि आई वॉन्ट यू टू टेक इट ईजी। वो नहीं है उसकी खाला का बेटा साइम, हर वक्त उसके आगे पीछे मंडलाता रहता है। अगर तुम भी ज़्यादा परेशानी शो करोगी ना तो वो चिढ़ जाएगा। तुम्हें अलग से नज़र आना है। समझ आ रही है मुझे आपकी बात। शहरबानो, क्या है? हमेशा पैकिंग करते हुए मेरी एक शर्ट तुम अपने पास क्यों रख लेती? तुम्हें अभी पता चला? मैं तो हमेशा से तुम्हारी एक शर्ट अपनी कबर्ड में रखती हूँ जो मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाती। इतनी अटैचमेंट है, इतनी मोहब्बत। पता है नायल, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में होने का एहसास मुझे पावरफुल बनाता है। मैं कुछ भी करना चाहती हूँ ना, बहुत कॉन्फिडेंटली कर जाती हूँ। आई लव यू शहरबानो। I love you too, Nayan.